विधाएं बताऊंगी प्राणायाम की और मुद्राओं की। सबसे पहले हम ओंकारनाद करेंगे 3 बार। बिल्कुल शांत चित्त, आंखें बंद, दोनों हाथ अपनी ज्ञान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, श्वासों पर ध्यान, लंबी गहरी श्वास। प्रार्थना। सबसे पहले गणेश जी की वंदना और गुरुदेव का नमन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ें। गरम गरम हथेली का बॉल बनाकर अपनी दोनों आंखों पर रखें। गरम हथेलियां पलकों से न छुआएं। लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। आंखें अंदर अंदर खोले, बंद करें। धीरे से चेहरे की मालिश करें। कान में तर्जनी का 3 बार घुमाएं। शरीर ऊर्जा को फैलाएं। हरि ओम तत्सत। योग में हम सबसे पहले यम नियम में बात करेंगे तो शौच और संतोष की। शौच आंतरिक शौच और बाहरी शौच मतलब हमारे घर के आसपास हमारे शरीर का शुद्धिकरण, हमारे कपड़ों का शुद्धिकरण और हमारे वातावरण का शुद्धिकरण, ये सब जरूरी होता है। उसके बाद में आंतरिक शुद्धिकरण। आंतरिक शुद्धिकरण में हमारे मन के और हमारे मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को दूर करना, मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इनको दूर करना और मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को दूर करना। हमेशा सकारात्मक रहेंगे, इम्यूनिटी पावर हमेशा बूस्ट रहेगी। यम और नियम में सारे ही उसके अंग हमको अपनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ऐसे नियम में भी 5 अंगों को हमें अपनाना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको अपनाने से हमारे मन के सारे मलिनताएं दूर होती है। मलिनताएं दूर होने से आत्मविश्वास आता है और आत्मबल बढ़ता है। इस आत्मबल के बढ़ने से सकारात्मकता आती है। सकारात्मक आने से हमारा इम्यूनिटी पावर दूर होता है। हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और हमको एक सकारात्मक राह मिलती है। हर विकट परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिलता जाता है। इसलिए शौच और संतोष को पूरी ईमानदारी, निष्ठापूर्वक अपनाना चाहिए। फिर आते हैं हम प्राणायाम पर। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम प्राण और आयाम 2 शब्दों से मिला है और ये प्राणों को विस्तार करता है, प्राण को आयाम देता है। प्राण शक्ति को प्राण शक्ति को हमारे शरीर में बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है। ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और संतोष बढ़ता है, शौच आ जाता है। तब हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ने लगती है। इसमें हमको कोई भी फिर एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। प्राणायाम से हमारे त्रिदोष, आयुर्वेद में त्रिदोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष हमारे सम रहते हैं प्राणायाम से। और इसमें तनाव, चिंता ये सब दूर हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि हम जब यम नियम का पालन करते हैं तो तनाव, चिंताएं, क्रोध ये सब दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जीवन जीने की शक्ति मिलती है। जीवन को सकारात्मक
सकारात्मकता जब आने लगती है, सकारात्मकता आती है, तब हमको आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, नए नए आयाम मिलते जाते हैं। तो हम नेगेटिविटी नहीं आ पाती, नकारात्मकता नहीं आती, तो हमारी इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ने लगती है। हम बात करेंगे प्राणायाम के प्रकारों की। प्राणायाम कई प्रकार के हैं। हम कुछ प्रकार जो ऐसे लेंगे यहाँ पर जो हमारे इम्यूनिटी पावर को सचमुच बढ़ाते हैं। वात पित्त कफ जब सम रहते हैं तब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, और अस्वस्थ होने से फिर मन में मलिनता आ जाती है, मन का जो है स्तर मतलब नीचे का अवसाद आने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है, क्रोध आता है। क्रोध आएगा तब अपने आप पित्त बढ़ेगा, और जब हमको ज़्यादा क्रोध आने लगता है तब हमारा पित्त और वात भी बढ़ जाता है। जब अवसाद आता है तब कफ बढ़ जाता है, तंद्रा बढ़ती है, तब भी क्रोध आता है, और उस समय आलस्य से एक ही जगह पड़े रहते हैं। तो ये सब तीनों चीज़ें हमको वात पित्त और कफ, चंचलता, उष्णता और शीतलता, ये तीनों हमको सम जब रहेगी हमारे शरीर में तब हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा मन सकारात्मक रहेगा। तो इसके लिए हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हम सबसे पहले हमको कैसे करना है, इस मुद्रा में बैठना बड़ी अति उत्तम है। अगर हम नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, जो आसन हम लगा सकते हैं, सुखासन लगा लें, वज्रासन लगा लें, या पद्मासन, अर्धपद्मासन जो भी लगा सकते हैं। नीचे नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है, हम सोफे पर बैठ के कर सकते हैं। तो इस समय हमको केवल हमारी मेरुदंड सीधा रखना है, पूरा मेरुदंड सीधा रखें, ताकि हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो तीनों नाड़ियाँ हमारी मेरुदंड से बहती है नीचे से ऊपर की ओर, उसी से हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर आती है। मेरुदंड में तीन नाड़ियाँ होती है, तीनों नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा बाईं ओर, पिंगला दाहिनी ओर, सुषुम्ना बीच में। जो सुषुम्ना होती है इसी से ऊर्जा शक्ति ऊपर की ओर आती है। हमारा उद्देश्य प्राणायाम में ये रहता है कि ऊर्जा शक्ति को ऊपर की ओर प्रवाहित करना, प्राण शक्ति को ऊपर की ओर प्रवाहित करना। तो उसके लिए ऊर्जा शक्ति जाती है हमारी सुषुम्ना से। सुषुम्ना से जब ऊर्जा शक्ति जाती है तब ईड़ा और पिंगला, मतलब ईड़ा होती है चंद्र नाड़ी, पिंगला होती है सूर्य नाड़ी, दोनों सम रहेगी। दोनों का जब बहाव सम रहेगा तब ऊर्जा शक्ति हमारी सुषुम्ना से बहने लगती है। इनको दोनों को सम रखने के लिए हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले मुद्रा हस्त मुद्रा का उपयोग होता है। ये होती है ज्ञान मुद्रा, ये होती है ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा जो भी आप लगा सकते हैं लगा लें, या सिंपल कहीं भी बैठे अपने मेरुदंड सीधा रखते हुए आंखें बंद रखनी है। चेहरे पर तनाव बिल्कुल नहीं, एकदम शांत चेहरा, और अपने ध्यान को अपने अंदर की ओर ले जाएं, धीरे धीरे अंदर की ओर। श्वासों पर ध्यान, आती जाती श्वासों को पहले महसूस करें। जो श्वास अंदर आ रही है उसे देखें, जो श्वास बाहर जा रही है उसे देखें। आती हुई श्वास हमारे अंदर सकारात्मकता ला रही है, नई ऊर्जा बढ़ रही है, और हमारा स्वास्थ्य अंदर खींच रही है, ये महसूस करें। और हमारे शरीर से जाती हुई श्वास हमारे शरीर के सारे विषैले तत्वों को बाहर निकाल रही है, नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है, और मलिनता को बाहर, मन की मलिनता को बाहर निकाल रही है। मैं महसूस करते जाइए। जब अंदर हमको मन लग जाता है, चित्त अंदर लग जाता है, अंतर्मुखी हमारा मन बनता है, तब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। दोनों इंडेक्स और मिडिल फिंगर यहाँ फ्रंट पे रखें, अंगूठे से दाहिना और अनामिका से बायां नाक बंद कर ले, बायां खोले, बाईं ओर से पहले धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर निकालें। अब बाएं से श्वास को भरते जाएं, धीरे 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 धीरे, जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे, और श्वासों की आवाज भी नहीं। लंबी और गहरी श्वास भरें,
जब आकंठ श्वास भर जाए तब बायां बंद कर ले, दाहिना खोले, दाहिनी ओर से धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए, धीरे 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 पूरी श्वास बाहर। अब बाएं दाहिने से पूरक भरते जाइए श्वास। पूरक यानी भरना, पूर्णता को लाना अपने शरीर के अंदर, संसार की ब्रह्मांड की पूर्णता को अंदर प्रवेश करने दें। अब दाहिना बंद कर लें, बायां खोले, बाईं ओर से धीरे 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 पूरी श्वास बाहर। पुनः एक बार बाएं से भरें, बायां बंद, दाहिना खोले, दाहिने से रेचक। पुनः दाहिने से पूरक, दाहिना बंद, बायां खोले, बाएं से रेचक। धीरे 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 पूरी श्वास बाहर। इस तरह से ये मैंने 3 आवृत्ति करके बताई आपको। 5, 10, 15 मिनट जितने भी आपको समय है आप कर सकते हैं। इससे हमारा मन स्थिर होता है, अंतर्मुखी होता है, एड़ा पिंगला संतुलन में आ जाती है और हम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम प्राणायाम वात पित्त कफ पर आधारित प्राणायाम करेंगे। वात दोष के लिए हम सबसे पहले करते हैं सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम में सूर्य मुद्रा लगा सके बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा आपको नकारात्मकता है या शरीर का जकड़न है, बहुत कफ रहता है अंदर, तो उसको निकालने के लिए सूर्य मुद्रा भी लगा सकते हो। सूर्य मुद्रा लगाने के लिए हमारी सूर्य नाड़ी का, ये अग्नि नाड़ी जो होती है, अग्नि की नाड़ी, तो ये होता है हमारा अंगूठा और ये होती है वायु। तो इसको सूर्य मुद्रा, ये वायु को और इसको मिला, अग्नि को मिला देते हैं तो शांत चित्त हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। वायु चंचल है, अग्नि भी उसको वो कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये दोनों चित्त शांत हो जाता है। और ये तीनों उंगलियां, इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं कि ये परमात्मा है, ये आत्मा है, दोनों को हमने मिला दिया, तो ये सत्व रज और तम तीनों गुण हमने संसार की ओर छोड़ दिए। हम एकदम शून्य हो गए, हमारे अंदर केवल परमात्मा है और हमारी आत्मा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आंखें बंद कर लें। सूर्य मुद्रा सूर्यवेदी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम प्राणायाम मुद्रा लगाएंगे। ये प्राणायाम मुद्रा, दोनों उंगली हमारे फ्रंट पर, दाहिना नाक अंगूठे से और अनामिका बाएं से बंद कर लें। बाएं से पूरी श्वास पहले बाहर निकाल दें। अब बाएं बंद कर लें, दाहिना खोले, दाहिनी ओर से पूरी श्वास भरते जाइए। आकंठ भरने के बाद दाहिना भी बंद कर ले और जालर पर लगा ले, ठुड्डी छाती से लगा ले, बूलबल कस ले और अंतर कुब्बक। ये जब तक लगाए तब तक कि आपको पसीना ना आने लगे, कंपन न होने लगे शरीर में, तब तक लगाने का प्रयास कीजिए। और इसको लगाते समय ओंकार की जाप मन ही मन चलती रहे। जब नहीं रुकते बने बिल्कुल भी 1 सेकंड भी, तब पहले बुलबुल ढीला, फिर जालमन ढीला, धीरे धीरे बाईं ओर से रेचक, धीरे 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 पूरी श्वास बाहर। पुनः एक बार दाहिना बंद, बायां खोले, बाईं ओर से पूरा भरते जाइए श्वास। आकंठ भरने के बाद दाहिना बंद, जालमन लगाए, बुलबुल कस ले, उत्तर कुब्बक, कड़क कुब्बक। जब नहीं लगाते बने, जब नहीं रुकते बने, तब पहले बूलबन ढीला छोड़े, फिर जालमन छोड़े, बाईं ओर से धीरे धीरे रेचा, पूरी श्वास बाहर। ये था सूर्यवेदी प्राणायाम। इसे आप 3 बार कर सकते हैं, 3 से 5 बार भी। जिनको ज़्यादा तकलीफ है 5 बार। ये ऊष्मा का सृजन करता है आपके शरीर में, ऊष्मा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मकता दूर होती है और उत्साह आता है। उत्साह आने से, ऊर्जा बढ़ने से अपने आप इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। सूर्य की महिमा सभी जानते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम से सूर्य के सारे सकारात्मकता हमारे अंदर है। सूर्य समता लाता है जगत में, अंधकार को दूर करता है और उजाला फैलाता है, सभी दूर।
और इसी तरह से मन भी हो जाता है हमारा कि सबके लिए हम सम हो जाते हैं। सबे भूमि गोपाल की और सर्वधर्म समानांतर, ऐसा ये विचार ये मन में आने लगता है। ये जकड़न को भी दूर कर देता, मन की अकड़ को निकाल देता है सूर्य भेदी प्राणायाम। जो भी अकड़ गांठ बंद रखी है आपने अंदर, जितनी भी आपके अंदर कुंठाएं गांठें में पड़ी है, किसी के प्रति वैमनस्यता है, घृणा है, चिर्ष्या है, वो दूर हो जाती है। उसके बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जय दिलाता है, कफ दोष को दूर करता है, और कफ दोष को दूर करेगा तो स्वाभाविक है कि जकड़न अकड़न दूर हो जाएगी। ये एक बार करना चाहिए वैसे स्वस्थ व्यक्ति को, लेकिन अगर आपको गले की तकलीफ है, कफ ज़्यादा है, अस्थमा की तकलीफ है, एलर्जी है, तो आप इसको ज़्यादा देर तक कर सकते थे, मतलब 2 आवृत्ति 3 आवृत्ति कर सकते हैं। सूर्यवेदी 3 आवृत्ति करना चाहिए। अगर आपका बीपी नहीं बढ़ा है तो, बीपी है तो आप कुंभक मत लगाइए और इसकी आवृत्तियाँ केवल 3 बार कर लीजिए। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए हमको वही ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा जो भी लगानी लगा सकते हैं। सीधे बैठे, आंखें बंद कर लें, श्वास भरें, श्वास पूरी बाहर छोड़ दें। आप श्वास नहीं लेंगे, आप पहले गले को सिकुड़ लें और जो आती जाती श्वास है उसे गले से टकराती हुई अंदर और बाहर करें। जितनी देर आप कर सकते हैं करिए। जब थक जाए गहरी श्वास भर लें, जालन लगा लें, मूलबंध कस लें, अंतर कुंभक। आरामदायक स्थिति तक रुके, जब तक आप रुक सकते हैं रुके। जब नहीं रुक सकते तब पहले मूलबंध ढीला छोड़े, फिर जालन बंद छोड़े और धीरे धीरे रेचक, धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर, विश्राम। ये था उज्जयी प्राणायाम। ये कफ दोष को दूर करता है। इसमें अपने फेफड़ों में पड़ा हुआ पुराना कफ भी दूर हो जाता है इससे। और ये गले का घर्षण करते हुए जो आवाज़ निकालते हैं, इसके कारण है कि वायु हमारी घर्षण करती बाहर निकलती है, तो गले में लिपटा हुआ पूरा कफ भी बाहर आ जाएगा। जो भी विषाणु या कीटाणु है वो भी बाहर आएंगे। और साथ साथ थायराइड को ये स्वस्थ करता है, थायराइड को सक्रिय बनाता है। थायराइड को सक्रिय बनाने से अवसाद दूर होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है शरीर का, और शरीर में स्फूर्ति आती है। इसको एक बार ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपका कफ की ज़्यादा तकलीफ है इसे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरह से किया जाता है, एक नासिका से अलग अलग भी और दोनों नासिका से एक साथ भी। तो मैं अलग अलग भी एक आवृत्ति और एक साथ भी एक आवृत्ति बता रही हूँ आपको। प्राणायाम मुद्रा लगाएं, बायां दाहिना बंद करें, बायां खोलें, बाईं ओर से पूरी श्वास बाहर। अब 20 बार श्वसन बाईं ओर से। बीस बार श्वसन करने के बाद बाएं से पूरी श्वास अंदर भरें, बाया बंद कर ले, जाल पर लगा ले, बुलबुल कर ले। अंतर कुंभक, स्वहाता स्व, आरामदायक स्थिति से रुक जाए। जब नहीं रुकते बने तब पहले बुलबुल ढीला, फिर जालमन ढीला, धीरे धीरे नासिका से रेचा, पूरी श्वास बाहर। अब बाया बंद, दाहिना खुले, दाहिनी ओर से 20 बार श्वसन। बीस बार श्वसन होने के बाद दाहिनी ओर से पूरक, दाहिना बंद, जालर पर लगा ले, टूटी छाती से लगाइए जालर पर, मूलबंध, गुदादार को कस ले, मूलबंध, और अंदर श्वास को रोकना, कुंभक। रोके रखे जब तक आपकी स्थिति सामान्य है, जब तक आप रोक सकते हैं रोके, जब नहीं रोक सकते, जब मूलबंध ढीला छोड़ दे पहले, फिर जालर छोड़े, धीरे धीरे नासिका से रेचा, पूरी श्वास बाहर, हाथ नीचे। ये था भस्त्रिका प्राणायाम, एक एक नासिका से अलग अलग। हम दोनों नासिका से एक साथ करेंगे। अब श्वास भरें, श्वास छोड़े,
अब दोनों नासिका से एक साथ 20 बार श्वसन। बीस बार श्वसन होने के बाद पूरा आकंठ भरने के बाद जल में लगा लें, मुंड बंद कर लें, अंतर कुंभक स्वहत स्व आरामदायक स्थिति तक रुकें। जब नहीं रुकते बने तब पहले मुंड मंडिला, फिर जालन मंडिला और धीरे धीरे नासिका से रेशा, पूरी श्वास बाहर। ये था भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, हमारे फेफड़ों को धोखनी की तरह चलाते हैं। धोखनी जो लोहार चलाता है धोखनी की तरह। इससे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है और कुंभक लगाने से वो ऑक्सीजन हमारे अंदर शोषित होने लगती है। तो उस ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने से इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ने लगता है। धोखनी चलाने से जैसे लोहार की भट्टी एकदम तप्त लाल हो जाती है और लोहे को भी लाल कर देती है, और उस लोहे को पिघालने के बाद उस लोहे को लोहार ठोक ठोक के चाहे जिस शेप में ले आता है, उसी तरह से भस्त्रिका के द्वारा अधिक समय तक इसका निरंतर अभ्यास करने से हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल नर्म हो जाता है, ढल जाता है, हर परिस्थिति में ढल जाता है और हर विपरीत परिस्थितियों में एडजस्टमेंट, सामंजस्य बैठाने का के काबिल हो जाता है। तो हमको कोई तनाव नहीं होता और सकारात्मकता रहती है। सकारात्मकता रहने से इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बड़ी बात है कि भस्त्रिका प्राणायाम सारे दोषों को नियंत्रित और सामान्य रखता है, संतुलित रखता है। मतलब वात पित्त का सामान्य रहते हैं, ये संतुलन आ जाता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर हमेशा आपको प्रसन्नता देगा और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगा। सम दोष सम अग्निश सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते, ये आयुर्वेद में कहा गया है। जब धातु दोष सम रहते हैं, धातु सम रहती है, अग्नि सम रहती है और मल क्रियाएँ त्याग, जो भी मल क्रियाएँ हम त्याग करते हैं ये भी रेगुलर होती हैं, तो और आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न रहता है। कभी भी इन चीज़ों में असामंजस्य आता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो आत्मा इंद्रिय या मन कुछ भी दुखी हो जाते हैं, अवसाद में रहते हैं और एक तरह का तनाव बना रहता है। इसलिए सूर्यभेदी प्राणायाम में भस्त्रिका करना चाहिए। भस्त्रिका सर्वनाशक है, इसलिए इसको करना जरूर चाहिए रोज। अब वो ये भ्रामरी में भ्रमर की तरह हम गुंजार करते हैं। भ्रमर की तरह गुंजार करने से भय और तनाव दूर होता है। मस्तिष्क में हम जब कंपन पैदा करते हैं, हृदय में कंपन पैदा करते हैं, तो वहाँ के सारे अवरोध दूर हो जाते हैं, गांठें निकल जाती हैं। जो भी हमने कुंठित गांठें, कुंठित मन बना रखा है, किसी के प्रति ईर्ष्या पाल रखी है, उसको हम दूर कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम से। भ्रामरी प्राणायाम में हमारी तर्जनी उंगली दोनों कान में डाले, उसको कान को घुसा ले, ताकि हमारा उंगली को फिर घुमाएंगे तो हमारा पैक हो जाएगा कान, बाहर की आवाज़ें नहीं आएगी और हम केवल अपने अंदर ही अपने मन को रखेंगे और सारे कंपनों को महसूस करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरे कंपन महसूस होंगे हमको। इसमें हमको 5 बार गुंजार करना चाहिए। मैं 3 बार करूँगी। श्वास भरे, ये था भ्रामरी। भ्रमर की तरह हमने कंपन पैदा किया, हमारे आवाज़ निकालने से कंपन हुआ हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, गले में, सब दूर। इससे मस्तिष्क की नकारात्मकता दूर होती है। छोटे छोटे तंतु जो तनाव के कारण, चिंता के कारण, क्रोध के कारण
हमारे मस्तिष्क में उलझ जाते हैं, उनपे अवरोध आ जाता है रक्त का, या किसी भी कारण से उसमें अवरोध आ जाता है, तो वो ये गुंजार की प्रक्रिया करने से तंतुओं में कंपन होता है, और कंपन होने से वो अवरोध दूर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सामान्य चलने लगता है। इसके कारण हमारा तनाव दूर होता है और सकारात्मकता आ जाती है। अब आते हैं मुद्राओं पर। हम हस्त मुद्राओं, शारीरिक और हस्त मुद्राएं सभी होती हैं। मुद्राओं में ये मुद्राएं मन के भावों को प्रकट करती है। जैसे नृत्यांगना है, अपने मन के भावों को मन के भाव को अपने चेहरे से प्रकट करती है, अपने अंगों से प्रकट करती है। शारीरिक मुद्रा संचित ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करती है। शारीरिक ऊर्जा जो भी रहती है उसको प्रवाहित करती है। जैसे हम लगाते हैं विपरीत करणी, उसमें हम शारीरिक ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। स्वाभाविक है। हस्त मुद्राओं की बात करते हैं हम। हस्त मुद्राओं में हमारा जो हाथ है ये पांचों तत्वों को दर्शाता है। ये है अग्नि, ये है जल, ये है आकाश, ये इंडेक्स है वायु, और ये है पृथ्वी। ये पांचों उंगलियां हमारी, इससे हम मुद्राएं लगाएंगे। मुद्राओं में सबसे पहले हम लगाएंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में हमारा कनिष्ठिका और ये अनामिका, ये दोनों मिला लें, ये हो गई प्राण मुद्रा। इसे हम बैठे हुए भी कर सकते हैं, घूमते हुए भी कर सकते हैं, बात करते हुए भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है जब हम करें तब इसको अपना चित्त और मन अपने अंदर रखें, आंखें बंद रखें और महसूस करें हमारे प्राणों को संचार हमारे शरीर में हो रहा है, तो इसका ज़्यादा लाभ होगा। इसके लिए इससे कमजोरी दूर होती है, मन की भी और शरीर की भी। प्राणों का संचार होता है ना, व्याधियाँ दूर होती, जो भी व्याधि है। इसको करते समय हमको 10 या 20 मिनट करें, लेकिन करते समय ये ध्यान रखें कि हमारा शरीर, हमारा मेरुदंड सीधा रहे, शरीर स्थिर रहे, तो ज़्यादा लाभ होगा। वैसे हम कर सकते हैं घूमते हुए और टीवी देखते हुए, या कहीं कभी बात करते हुए भी करेंगे तो इसका लाभ कम होगा, लेकिन स्थिरता रहेगी तो ज़्यादा होगा। दूसरी है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में ये मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, ये दोनों को मिला लें। यह है अपान मुद्रा। अपान वायु का कार्य है विसर्जन, उत्सर्जन। तो अपान वायु के द्वारा हमारे शरीर के विषैले तत्व निकलते हैं। विषैले तत्व दूर होते हैं, इससे शरीर की सारी क्रियाएं सामान्य चलती है, और विषैले तत्व दूर होने से सकारात्मकता आती है और सक्रियता बढ़ती है। तनाव भी दूर हो जाता है, क्रोध, चिंता, ये सब दूर होती है, और शरीर के सारी क्रियाएं जो भी चल रही है, हमारी श्वसन, पाचन, सर्कुलेशन, ये सब सामान्य चलने लगते हैं। तो हमें ऊर्जा मिलती है, और इससे हमको शक्ति भी मिलती है। शक्ति, प्राण शक्ति से मतलब है मेरा, और मानसिक शक्ति से मतलब है। तो इस शक्ति के मिलने से इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ने लगता है। अपान मुद्रा से हमारा सांस का फूलना भी बंद होता है, क्योंकि जब विसर्जन अच्छे से होगा हमारे शरीर में, नकारात्मकता दूर होगी और सारे विषैले तत्व दूर होंगे, तो सांस फूलना ठीक रहेगा, बंद मतलब कम हो जाएगा या नहीं होगा। अब है हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा में अनामिका और मिडिल फिंगर ऐसी ही रहेगी, अपान जैसी, और इसमें हम ये इंडेक्स फिंगर को यहाँ लगाएंगे अंगूठे के मूल में, और ये दोनों मुद्राओं को मिला लेंगे। ये होती है हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा हृदय को मजबूत करती है और शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली मुद्रा है। यहाँ तक कि क्या कहा जाता है कि अगर इसको रेगुलर अभ्यास करता है व्यक्ति, तो उसको हार्ट अटैक कभी नहीं आता। हार्ट अटैक किसी को आया भी है और वो थोड़ा सामान्य है, तो उसको ये मुद्राएं लगाते जाइए, तो उसको दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी।
किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब ये मुद्राएं लगा दीजिए, ये मुद्रा लगा दीजिए, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ी देर में सामान्य होने लगता है। और इसी के साथ में ये भय को दूर कर देता है, हृदय को मजबूत तो बनाता है, इसलिए हृदय भय को भी दूर करता है, तनाव को दूर कर देता है। चौथी मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा ये आकाश तत्व और अंगूठे को मिला दिया, ये हो गई शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा ये आकाश तत्व को रिड्यूस करती है, हमारे शरीर से कम करती है, इससे एकाग्रता आ जाती है। इसलिए इसको घूमते हुए कभी नहीं करना चाहिए, बैठ के करना चाहिए, क्योंकि घूमने में हमको वायु तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चंचलता की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको इस समय हमको इसको बैठ के या बैठ के सोकर ऐसे भी की जा सकती है इस मुद्रा को। आकाश तत्व का जब हम कर रहे हैं तो बैठ जाएं, सूर्य प्रकाश में बैठेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि खुला आकाश रहेगा। आकाश मुद्रा कर रहे हैं तो आकाश के नीचे करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। खुला आकाश रहेगा, सूर्य के प्रकाश में करना चाहिए। रात के समय हम खुले में तो नहीं बैठ पाएंगे, दिन के समय करें। और सूर्य प्रकाश के बीच में बैठे तो अत्यंत लाभकारी है ये मुद्रा। नकारात्मकता बिल्कुल दूर हो जाती है इससे, क्योंकि ध्यान आपका अंदर आएगा, अंतर्मुखी होगा तो नकारात्मकता दूर होगी। जब आपको ध्यान अंदर जाता है तो आप अपने वाइटल ऑर्गन से बात करने लगते हैं। उस समय जब बात करेंगे तो आपको खुद समझ में आता है कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, हमारी गलतियाँ हमें पता लगती हैं और हम उस गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं, और करना चाहिए। जब हम अपने स्वाध्याय खुद स्वयं करते हैं, अपना एनालिसिस स्वयं करते हैं, अपना डायग्नोसिस स्वयं कर लेते हैं, तो फिर हमें हमारी नकारात्मकता दूर करने में कोई दूसरा कोई भी इलाज काम में नहीं आता। केवल हमारी नकारात्मकता ही को दूर करना ही हमारा इलाज होता है। तो आकाशीय मुद्रा हमारी पूरी नकारात्मकता को दूर करने में सक्षम है, लेकिन उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। खुले आकाश में, सूर्य प्रकाश में, और बैठकर करें, सोकर करें, कैसे भी करें, लेकिन मन अपना सोकर करेंगे तो नींद लग सकती है, लेकिन बैठकर करेंगे तो आपका शांत चित्त रहेगा, मन अंतर्मुखी होगा। इससे थायराइड की तकलीफ भी दूर होगी, क्योंकि आपको ऊर्जा मिल रही है, सूर्य ऊर्जा मिल रही है, सूर्य की शक्ति मिल रही है, और आपका D3 मिल रहा है। इससे थायराइड की तकलीफ भी दूर होती है। इसको ध्यान करते समय करने से बहुत लाभ हो, ध्यान भी हो जाएगा और आपका ये मुद्रा भी लग जाएगी। फिर है ज्ञान मुद्रा। जो ज्ञान मुद्रा बता रही है, ये ज्ञान मुद्रा केवल सिंपल अपनी इंडेक्स फिंगर उसको मिला देना, ये है ज्ञान मुद्रा। तो इसको मिलाने से वात पित्त कफ नियंत्रित होते हैं। उसके बाद में ध्यान के समय इसको करेंगे तो मन भी सकारात्मक हो जाता है। ध्यान का तो सबसे बड़ा लाभ यही है कि मन सकारात्मक हो जाता है। इसके बाद आती है गरुड़ मुद्रा। गरुड़ मुद्रा सिंपल है, ऐसे अंगूठे मिला के कर सकते हैं, ये दोनों अंगूठे मिलाकर करना है। इससे फेफड़ों की कोई भी तकलीफ दूर होती है, सांस की तकलीफ दूर होती है। इससे आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है। तो इसको बीपी जिनका रहता है बढ़ा हुआ, उनको नहीं करना चाहिए, या जिनको पित्त की तकलीफ़ है, जलन खूब हो रही है, बहुत गर्मी लगती है, एसी के बिना रह नहीं सकते, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये होती है गरुड़ मुद्रा। लेकिन जिनको जकड़न अकड़न वात की, अपने कफ की तकलीफ है, वो करना चाहिए। इस तरह से कुछ मुद्राएं और कुछ प्राणायाम मैंने आपको बताए। इनको करने से हमारा मन सकारात्मक होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, और हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकेंगे। वैसे परिस्थिति में ढलने के लिए 3 चीज़ें हमको करना चाहिए। या तो आप फाइट करें, उनसे लड़ें, उनके साथ फ्लाइट कर जाएं या वहाँ से चले जाएं। तो हमारा इस समय कुछ भी संभव नहीं है, ना फाइट करना ना फ्लाई करना। तो हम इस समय हम करते हैं फ्लाई करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं भी नहीं संसार में, सभी दूर ये रोक है। ये इम्यूनिटी पावर इसके लिए बढ़ाना ही पड़ेगा। और फाइट कब तक करेंगे, किससे करेंगे और कब तक करेंगे? रोग है वो हमें दिखाई देता नहीं, वायरस। तो हम फाइट भी कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्ति है नहीं जिसे लड़के भगा दिया जाए, दुश्मन है तो भगा सकते हैं, ये भी दुश्मन ही है हमारा, लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे भगाएंगे? इसके लिए हमको हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना ही एक हमारे पास
ऑप्शन बचता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमको केवल इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, अपने आप का ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन है फ्लो करें, फाइट करें, फ्लाई करें या फ्लो करें। तो हमको फ्लो करना है। तो फ्लो करने के लिए हमको इम्यूनिटी पावर बहुत ज़रूरी है बढ़ाना। तो हम अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, आप सब लोग करिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सारे सरकार के सारे नियमों का पालन करिए और प्राणायाम और मुद्रा के द्वारा अपनी ऊर्जा शक्ति को, प्राण शक्ति को, सकारात्मक शक्ति को बढ़ाते जाइए। इससे आपका इम्यूनिटी पावर खूब बढ़ेगा। सबको मेरी शुभकामनाएं। हरि ओम।